वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये जो पैटर्न है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ये चार्ट्स पे कैसा दिखाई देगा और किन किन कंडीशंस में इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है। वर्किंग प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब देखिए, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस कब ज्यादा होंगे। अगर ये जो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के कि इसके बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है। ओके, तो जब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं ये दिखाई कैसा देगा। तो देखिए, ये सिंगल कैंडल से बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी सिंगल कैंडल इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन करेगी। ओके, जो ये कैंडल होगी ये लॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए। ओके, और क्या चीज है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की खासियत क्या है कि जो इसका ये ओपन होगा वही इसका हाई होना चाहिए। ओके, यानी देखिए ना, यहीं पे कैंडल ओपन हुई और यहीं से कैंडल नीचे की तरफ आई, यानी इसके ऊपर कैंडल नहीं गई। ओके, इसके ऊपर प्राइस की मूवमेंट हुई ही नहीं। ओके, अगर बाई चांस देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर ऊपर की तरफ छोटी सी विक बनती भी है, यानी इसके ओपन से ऊपर छोटी सी विक बनती है, तो वो जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एक्सेप्टेबल है। ओके, यानी कि या तो इसकी विक हो ही ना ऊपर की तरफ, अगर हो तो बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा छोटी। ओके, उसके बाद देखिए जो इसकी क्लोजिंग आएगी, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जो है इसके लो के आसपास होनी चाहिए। ओके, और ये जो छोटी विक नीचे वाली जो विक है इसकी, यानी लोअर विक है, उसका जो साइज है वो इस कैंडल के साइज के, मान लीजिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल की जो बॉडी है वो 95% होनी चाहिए, और जो इसकी नीचे की विक है जस्ट 5% तक होनी चाहिए। 5% से कम हो तो ज्यादा बेटर है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, इस कैंडलस्टिक की बॉडी 95% होनी चाहिए, और ये जो लोअर विक है ये 5% हो सकती है, इससे कम ज्यादा भी कम हो सकती है, ज्यादा हो तो इस पैटर्न की जो रिलायबिलिटी है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। ओके, तो आगे बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिए, इट वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड नियर अ रेजिस्टेंस जोन एट अ हायर टाइम फ्रेम। अब इसका मतलब क्या है फर्स्ट पॉइंट का, मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन थी, हमने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, उस रेजिस्टेंस जोन के पास देखिए प्राइस ने एक टॉप लगाया अपना यहाँ पे, और जब प्राइस ने अपना यहाँ पे टॉप लगाया रेजिस्टेंस जोन के पास, तो वहां पे हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो इसके बाद जो एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कब? जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है नियर आ रेजिस्टेंस जोन बने, और उसी जगह पे जहाँ पे बना है वहां पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया हो, यानी अप ट्रेंड का टॉप हो। देखिए ना, प्राइस जो है पहले अप ट्रेंड में था और इस जोन के पास जाके प्राइस ने अपना टॉप लगाया, उस टॉप लगाने के साथ साथ यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया हमें, यहाँ पे बेरिश बेल्ट होल्ड। तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस हैं, यानी कि इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, और एक चीज यहाँ पे, ये जो चार्ट्स है डेली टाइम फ्रेम पे हो तो इस पैटर्न पे काम करने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। इफ दिस बेरिश कैंडलस्टिक completely engulfs the body of its previous candle, this can decently enhance the working probability of this candlestick pattern। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन थी, यहाँ पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया। ओके, और यहीं पे हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, कौन सा, बेरिश बेल्ट होल्ड। ओके, और इस जो कैंडलस्टिक ये बना हमारा पैटर्न, इसने क्या किया, इसकी जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी बॉडी को कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया। ओके, तो यानी कि पूरी की पूरी कवर कर ली, जो पिछली इसकी कैंडल थी उसकी पूरी की पूरी बॉडी इस कैंडल ने कवर कर ली। जब ऐसा होता है इस सिनेरियो में भी इस पैटर्न के काम करने के चांसेस जो है, यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, कब? जब ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है इसकी पिछली कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली एनगल्फ कर ले। ओके, यानी कवर कर ले पूरी तरह से। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, व्हेन हाई एंड ओपन ऑफ द कैंडल इज सेम दिस पैटर्न हैज बेटर वर्किंग प्रोबेबिलिटी। ये मैंने आपको पहली फॉर्मेशन में बताया कि अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ओपन और हाई ये सेम लेवल पे है तो इस पैटर्न के काम करने की जो चांसेस है, यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो बेटर होती है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 4 की, higher volumes for this candlestick pattern further strengthen its working probability। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन थी, यहाँ पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया। ओके, और यहीं पे ये कैंडल
कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दिया। ओके, अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के पीछे वॉल्यूम बहुत हाई था तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, इसके चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी इसकी जो पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएंगी। कब? जब इस पैटर्न के बनने के पीछे जो वॉल्यूम है, यानी इस कैंडल के बनने के पीछे जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई हो। ओके, तो ये था कि बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट पे कैसा दिखाई देता है और किन किन कंडीशंस में इसके जो काम करने की प्रोबेबिलिटी, यानी इसके बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है, उसके चांसेस बेटर होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।